नजमुल साकिब साहब, थोड़ा डायनामिक समझाइएगा। जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं अमरीकी सफ़ीर की, फिर बरतानवी हाई कमिश्नर की, ये मुलाकातें क्या अनयूजुअल हैं, होनी नहीं चाहिए? प्रोटोकॉल क्या कहता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये मुलाकातें दो लेवल पे होती हैं। एक वो होती है जिसमें रामीन को, राव साहब को, मुझे और मोहम्मद अली साहब को कोई तस्वीर नज़र आती है, कोई टीवी पे नज़र आता है कि जी ये मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से डोनाल्ड ब्लूम ने ये बात की। ठीक है। और फिर उसके बारे में रिपोर्ट भी होती है कि इन मौजूआत पे बात हुई। दूसरी मुलाकात होती है वो जो कि सामने नहीं आती, उसका सिर्फ चौकीदारों को, गेट कीपर्स को पता होता है कि कौन सी गाड़ी आई, किस तरफ गई, कहाँ मुलाकात हुई। और वो नॉर्मली ये होता है कि 1-on-1 होती है, या किचन कैबिनेट के कुछ 2-3 लोग होते हैं जहाँ पे कि असली फैसले किए जाते हैं। ये तो हो गई मुलाकातों की दो किस्में। अब आते हैं कि क्या ये यूजुअल चीज़ है, क्या ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन उसमें यह है कि रेसिप्रोसिटी देखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका के सफ़ीर हैं यहाँ पे, तो वो आने वाले जो इलेक्शंस में जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है उससे जाके मिलते हैं, तो क्या हमारे सफ़ीर जो वॉशिंगटन में हैं, क्या उनको इजाज़त है कि वो उन पार्लियामेंटेरियन से मिल सकें, स्पीकर से मिल सकें और उस तरह की बात कर सकें जिस तरह की ये कर रहे हैं? तो उसमें मैं आपको बड़े वसूख से ये बताऊंगा कि ये सहूलत सार्फिन को मुयस्सर नहीं है। अब होता ये है कि आप जो है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पसंद नहीं है, यानी ये नहीं होता। और हमारा सफीर जो लंदन में है, जो हमारे हाई कमिश्नर लंदन में हैं, या हमारे सफीर जो वाशिंगटन में हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच होती है वहां के दफ्तर खारजा तक। और उस दफ्तर खारजा में भी ये होता है कि वो जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है या थर्ड सीनियर मोस्ट होता है, उसको हम इंटरलॉक्यूटर कहते हैं कि जी आपने जो बात करनी है इनसे आके बात करें। ठीक है। अब ये है कि वो अपने ज़ाती तौर पे, मसलन मसूद साहब हमारे इस वक्त यानी वाशिंगटन में सफ़ीर हैं, वो ज़ाती तौर पे किसी पार्लियामेंटेरियन से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब तीसरे लेवल पे ये बात आती है कि बातें किस किस्म की होनी चाहिए डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में और किस किस्म की नहीं होनी चाहिए। उसमें सिंपल सी बात यह है कि अमेरिका चूंकि एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, बरतानिया चूंकि बरतानिया बहादुर है, उनकी चलती है। और याद रहे कि अमेरिका के साथ अमेरिका ने अगर कोई काम करना होता है ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में को फैसले, आने वाले फैसलों पे असरअंदाज होना होता है, तो सबसे पहले वो यानी उसके साथ मिलता है बरतानिया। बाद में हम देखेंगे कि कनाडा भी आ जाएगा और शायद ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। तो बताया क्या जाता है क्यों नवाज शरीफ से मुलाकात इनकी हुई है और क्यों वो जेल में नहीं गए और जाके यानी इमरान खान से नहीं मिले, उसकी वजह बताता हूं। उसमें होता यह है कि अमेरिका और बरतानिया की ख्वाहिश ये होगी कि जो कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर बन रहा है उसको अभी से कुछ टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएं। अच्छा, मेरी बात गौर से यानी सुनिएगा कि उनको बताया जाए कि जी अमेरिका ये चाहता है, बरतानिया ये चाहता है, और कल को आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने ये करना है, वो करना है। और उसमें उनको कुछ यकीन दहानियां कराई जाती हैं कि ठीक है जी। और हमारे यहाँ तो एक सियासतदान ऐसे भी थे जो खुद ही चले गए सिफारत खाने में और उन्होंने एक उधर के सफीर, अमेरिकी सफीर से कहा कि जो कुछ आपका मुल्क कहेगा मैं वो करूंगा। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है आपकी हाकमियत की। ठीक है। बुनियादी तौर पे आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, जो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है या बरतानिया का नेशनल इंटरेस्ट है, वो उस एंगल से देख रहे होते हैं कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। उसमें आने वाली हुकूमत या मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान में है वो क्या किरदार अदा कर सकती है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या हम भी ये करते हैं? हमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। एक बात इसमें बड़ी जरूरी है देखने की कि जब आप इस किस्म की मुलाकातें करते हैं तो जरा अपने मुल्क का और अपनी हाकमियत का और कोई इज्जत का जो है ना वो हिसाब किताब जरूर रखें उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, यही सियासतदान जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, ये सारे सियासतदान जो मिलते हैं बाहर के सफीरों को, खासतौर पे अमेरिका और बरतानिया के, ये पब्लिक को बताना चाहते हैं जी देखें हमारी पहुंच किधर तक है, देखें अमेरिका को हमारी जरूरत है, देखें बरतानिया को हमारे पास लाहौर में आके मिले हैं। ओ बाबा, उसका काम है ये कि वो मिले, आप क्यों मिल रहे हैं? पहले तो ये बताएं आपने उससे क्या बात करनी है।
ठीक है। आपने अगर बात करनी है तो बताएं, और आपके सफीर वहां मौजूद हैं। आपका अमेरिका में सफीर मौजूद है, हाई कमिश्नर आपका लंदन में है। जो बात आपने उनकी हुकूमतों से करनी है उनसे करें। इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए खुददार कौमें क्या करती हैं, खुददार कौमों के खुददार लीडर क्या करते हैं। वहां पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। नेल्सन मंडेला को सारी दुनिया जानती है, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री भी हमें पता है, अपार्थाइड का भी हमें पता है। नेल्सन मंडेला के होते हुए इलेक्शन होता है पहला साउथ अफ्रीका में, तो अमेरिका से एक पैगाम आता है जी कि हम आपके यहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भेजना चाहते हैं, बताइए कब उनको आप रिसीव करेंगे। ठीक है। तो एक खुददार कौम का एक खुददार लीडर उनसे कहता है कि हमें भी इजाजत दीजिए कि हम आपके यहाँ आके आपके इलेक्शंस को ऑब्जर्व करें। अगर आप हमें इजाजत देंगे तो फिर आप आ सकते हैं साउथ अफ्रीका में। ये होते हैं वो खुददार यानी लीडर जिन्होंने अपनी साख, अपनी इज्जत और अपना एहतराम और तहरीम जो उनके मुल्क की है उसके लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये है कि एक नेशनल डे की रिसेप्शन होती है अमेरिका की, यकीन कीजिए वजीरों की लाइन लगी हुई होती है कि जी हमें भी बुलाएं। और मैंने ऐसे भी वज़रा देखे हैं जिन्होंने के कह के दावतनामा मंगवाया है। तो ये सूरत हाल है। नजमुल साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो इस इजलास की सिग्निफिकेंस के हवाले से COP 28 हो रही ना, तो पिछले जो 27 COPs हुई हैं उसमें क्या हुआ, किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स देखी गई, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई, और हम खुद अपने तौर पे भी क्या कर सकते हैं, ये इस हवाले से ही बताइएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर। देखिए, आपने बताया हमें कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में ये इजलास होगा। 196 ममालिक यानी समझिए पूरी दुनिया यानी वहाँ पे मौजूद होगी। कुछ नए पॉलिसी फैसले किए जाएंगे। ठीक है। इस टॉपिक के बारे में चूँकि 1992 से जब से रियो समिट हुई है ब्राज़ील में, उस वक्त से लेके अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब सबसे पहले बात हुई थी आज तक, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे शौक भी है इस सब्जेक्ट का। अच्छा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा दीजिएगा ताकि मैं आपके देखने वालों को इसकी टेक्निकल पहलू भी बता सकूं और ये भी बता सकूं कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अब तक क्या किया है, क्या करना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो COP 28 है उसका सबसे बड़ा बुनियादी जो टॉकिंग पॉइंट होगा जिस पे सारे ममालिक, डेवलपिंग वर्ल्ड भी और डेवलप्ड वर्ल्ड भी वो बात करेंगे, वो है आपका लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जिस पे पिछले COP में भी बात हुई थी। अब यह कि 21वें COP में, जो कि आज से यूं समझिए कि 7 साल पहले की बात है, उसमें यह बात हुई कि जी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है यानी जो अमीर ममालिक हैं वो गरीब ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और साथ ही ये कि जो ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान गरीब LDCs में नहीं आता, तो उनके लिए जो है वो बाकायदा एलोकेशन की जाए। यानी इन्होंने एक ट्रस्ट भी कायम किया हुआ है, ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि आप क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाएं। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब एक पेरिस जो आपका है यानी जो आपका हुआ यानी क्लाइमेट चेंज पे, उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हुई और उसमें दोबारा से यानी पेरिस एग्रीमेंट में ये बात हुई, रीअफर्म किया गया वही बात जो मैंने अभी दोहराई है कि जी इसको गरीब जो बहुत ज़्यादा LDCs हैं उनको पैसे दिए जाएं। अब हुआ ये कि अमीर मुल्क जो है वो मुकर गए। कुछ अरसे बाद मुकर गए। उन्होंने कहा जी वॉलंटरी करेंगे बस। अच्छा। जो देना, जितनी देना चाहता है वो दे, और जो नहीं देना चाहता उसका भी भला। ये वाली चीज जो है इस वक्त सामने होगी। लॉस एंड डैमेज फंड में देखा जाएगा किस मुल्क को कितने पैसे ग्रांट्स में देने हैं, कोई मुल्क डिजर्व करता है कि नहीं। इसीलिए तो 12 दिन में यही बहस होगी। बात सिर्फ पैसे की है, कहां से आएगा, किस चैनल से जाएगा, रीएम्बर्स होगा कि नहीं, और इसकी ग्रांट्स अगर हैं तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे।